वेलकम बैक नाज़रीन। और बात करेंगे अदालती महाज फिर से सरगर्म है, खसूसन हाई कोर्ट की बात की जाए। आज हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए। उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई। वो दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने जो फैसला जारी किया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया, उसके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। बड़ा पावरफुल इमेज शो हुआ जब 5 जजेस, जिनको आज़ाद जजेस कहा जाता है, अपनी राय रखने वाले जजेस कहा जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साइलिन की तरह गए। वहाँ पे पेटिशन खुद जमा कराई, सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा विजिटर्स कार्ड लिए और उसके बाद ये जो इमेज हैं सुबह से मीडिया पर चल रहे हैं। आज इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने अपनी गुजारिशात अर्ज़ की हैं कि उनको किस तरह से रखा गया है 9/11 के सेल में। 772 दिन हो गए उनको जेल में, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे। क्या चीफ जस्टिस इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई नोटिस होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं, हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ एहसान खोकर साहब ने, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू रियासत साहब, आज कैसा लगा आपको जब 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और हाई कोर्ट के जजेस उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं कहता हूँ जुडिशल हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि 5 जजेस साहबान बतौर साइलिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपने जैसे इंट्रो में बता दिया, वो गए। और मेरी इतलात के मुताबिक जैसे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने वहाँ पे किसी ने इंटरेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम 5 इंडिविजुअल पटिशन्स फाइल कर, यानी एक पटिशन नहीं है, तमाम जजेस ने उसको ऑर्डर को असेल किया। मुझे ऐसे वहाँ पे जो उनकी वो उन्होंने बोला है ना, उससे लगता है ऐसे कि 5 पटिशन इंडिविजुअली वहाँ पे फाइल हुई। होना क्या है, अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वैसे अगर आइन और कानून की अगर हम बात करें तो अपरेंटली एक सादा लो इंसान जो एक आम फहम रखता है उसको भी पता है कि ये जो कुछ हुआ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, इसमें कोई सस्टेन करने की कोई गुंजाइश उसके अंदर नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहली जो हेयरिंग होगी, अगर ये फिक्स हो जाता है तो उसके अंदर ये सस्पेंड हो जाएगा ये ऑर्डर, चूँकि उसकी जो वो फुटिंग और लेजिटिमेसी है और उसके पीछे जो एक फोर्स होती है आइन और कानून की, वो उसके अंदर नहीं है। तो वो लगता ही है अपरेंटली कि ये एक वेंडेटा की बुनियाद पर यह किया गया है कि चूँकि पहले हफ्ता 10 दिन पहले वो जब रूल्स की फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसके अंदर भी आई थिंक सो कि बड़ी हीट ऑफ मोमेंट में बहुत सारी गुफ्तगू और चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद इस केस को दोबारा फिक्स करना, मुझे उसका रिजल्ट लगता है कि देखिए, ऑब्जेक्शन केस में पहले तो ऑब्जेक्शन डिसाइड करना था, उसको नंबर, अगर ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाता है कि ये रिट मेंटेनेबल है। देखिए 199 क्या कहता है आइन का कि अगर अल्टरनेट रेमेडी हो तो आप रिट में नहीं जा सकते। फिर जजेस के खिलाफ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, उनके खिलाफ रिट लाई नहीं करती। वो ऑब्जेक्शन एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल के बंदे ने इंस्टीट्यूशन ब्रांच के लगाया है और वहां पे पहले एक सिंगल बेंच ने सुना, फिर उस दिन डीबी ने सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स जो है उसके तहत रिट जो है वो सिंगल बेंच सुनता है, केपी में 2 जजेस सुनते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक ही दिन में वो सारा कुछ करके और फिर उस रिट का आपने जो ऑब्जेक्शन केस है उसको उसी दिन कोर्ट में डिसाइड कर दिया। वो आए नहीं थे तब भी डिसाइड कर दिया, लेकिन तो इस पे बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। हाँ, मैं हाफिज साहब से जानना चाहूंगा। हाफिज साहब, जहां पे जिस मुल्क में खुद जजेस को साइलिन बनकर जाना पड़े, इंडिविजुअली जाना पड़े, क्या समझते हैं, क्या एक इमेज किया है आवाम के सामने? जाहिर बात है कि ये अभी से तो हो नहीं रहा, अदालतों का बायकॉट भी जारी है, जस्टिस डोगर पे सवालात भी उठ रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में जो चीजें हो रही हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह कमर, एक तो ये है कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर ये प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी भी जज को उसके जुडिशल वर्क से रोका जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एग्जाम्पल्स हैं। और यही वो वजह है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल पॉलिटिक्स जो है जजेस की क्लाइमेक्स पे जाती है तो इस तरह की चीज़ें आपको रिफ्लेक्शंस की नज़र आती हैं। 97 के अंदर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, उन्हें एज ए चीफ जस्टिस काम करने से रोका गया। कोयटा बेंच ने एक ऑर्डर किया और अल्टीमेटली बगैर किसी सेक्शन आर्टिकल 209 को इन्वोक किए हुए चीफ जस्टिस सज्जाद शाह घर चले गए।
उसके बाद 2021-22 के अंदर जो है, जब पाकिस्तान की जुडिशल पॉलिटिक्स जो है अपनी अरूज पे पहुंची, तो चीफ जस्टिस फॉर्मर थे या उस वक्त के जज काजी फाइज ईसा थे, उनके मुतालिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर किया कि इस तरह के केसेस या इन इन केसेस जो एक पॉलिटिकल पार्टी से है या उनके जो लीडर से हैं, उनसे वो नहीं सुनेंगे, और ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड था। तीसरा ये है कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि जिस तरह पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो लेटर्स डाल रहे हैं या अपने चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है। चौथा उस चीज के अंदर ये है जो आज आपके सामने चीजें आई हैं, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अगर एक जज के खिलाफ ऑर्डर आया है जो बिल्कुल नामुनासिब है, कानून के मुताबिक नहीं है, उसका फोरम एसजेसी था, एसजेसी को टेक ऑन करना चाहिए था, तो दूसरे ब्रदर जजेस को इस तरह पार्टी बन के पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। ये उनके मनसब के बट मुताबिक दिस इज नॉट द सिंगल इंसिडेंट सर। जब से 6 जजेस का खत आया है, देयर इज सीरीज ऑफ इवेंट्स जो जिनसे ये जजेस मुतासर हुए हैं। नंबर एक तो आप सुनने नहीं ना देते, फिर उसके बाद आपका जो भी है मैं जवाब दूंगा। दूसरा जो है कि अगर ये आज इतना ही इंपॉर्टेंट मामला था, एक जजेस के क्रेडेंशियल का या क्रेडिबिलिटी का था, तो इन 5 जजेस को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी जाना चाहिए था कि जी अल्टीमेट फोरम इन चीजों को रिजॉल्व करने का एसजेसी है जो इस माय लर्नेड ब्रदर ये जज के मुतालिक है, इसका भी फौरन इजलास बुलाएं और इसका फैसला करें। सिर्फ ये फैसला न करें कि जिसको काम करने से जो रोका गया है वो गलत है, इस काम को बुनियाद किया जाए कि जो चीज पेंडिंग चल रही है उसका फैसला किया जाए। और मैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को, मैंने आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी उसमें भी यही कहा था कि जो भी SC के अंदर मैटर है उन्हें 6 माह के अंदर आप रिजॉल्व करें और उनकी पब्लिक हियरिंग करें। उसके बाद ये है कि आप आइसोलेशन के अंदर चीजों को देख रहे हैं, जिस एनवायरमेंट के अंदर जो है हमारी जुडिशरी जा रही है और इस तरह ओपनली जजेस एक दूसरे के खिलाफ लेटर्स डाल रहे हैं, ये के खिलाफ ऑब्जर्वेशन ये एनवायरनमेंट की बात करेंगे। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट। एनवायरनमेंट मुल्क के लिए कितना डेंजरस है, इस एनवायरनमेंट से क्या कुछ हो सकता है? इस एनवायरनमेंट माजी में जब था तो हमने तहरीकें भी देखी हैं, क्या कोई तहरीक भी उठ सकती है? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।